नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। 7वीं कक्षा में निबंध, 7वीं यानी 7th स्टैंडर्ड आजकल के बच्चों को बताना पड़ेगा। तो 7वीं कक्षा में निबंध लिखने के लिए अक्सर एक विषय आता था, विज्ञान वरदान भी है और अभिशाप भी। एमपी में शराब का मसला भी इसी लाइन पर जाता दिखाई दे रहा है। मैखाने के तलबगार और साखी के साथ इससे भरपूर राजस्व कमाने वाली सरकार तक तो वरदान ही है शराब। बाकी बेकाबू शराबी के साथ ये समाज पर जो इसका असर होता है तो अभिशाप से कम नहीं है। शिवराज सरकार की नई आबकारी नीति को लेकर फैसला लंबे समय से पेंडिंग, फिलहाल कोई उम्मीद भी नहीं कि कुछ होगा उसमें। आज प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग का बयान आया कि आबकारी नीति को लेकर कोई फैसला नहीं हुआ। इसके पहले वित्त मंत्री, जो बड़े विनम्र टाइप के हैं और एक अलग तरह की उनकी पॉलिटिक्स है, जगदीश देवड़ा, वो भी इसी अंदाज में कह चुके हैं कि अभी सब कुछ पाइपलाइन में ही है। क्या इस देरी की वजह नेत्री, फायर ब्रांड नेत्री केवल कहूंगा तो गलत कहूंगा मैं, फायर ब्रांड नेत्री साध्वी उमा भारती की प्रदेश में शराबबंदी की मांग है। उमा भारती ने 8 मार्च से पूरे प्रदेश में शराबबंदी का आंदोलन छेड़ने का ऐलान किया है। सवाल यह भी कि सामाजिक मुद्दे पर आंदोलन साध्वी उमा भारती की कोई सियासी मंशा भी है क्या? उमा भारती को जो जानते हैं वो ये भी जानते होंगे कि साध्वी बिना वजह कुछ नहीं कहती कभी भी। उमा भारती के इस मास्टर स्ट्रोक की मुरीद हुई कांग्रेस ने तो उनकी अगुवाई में इस आंदोलन का हिस्सा बनने के लिए तैयारी कर ली। वो तो कह रहे हैं हम साथ हैं दीदी, आप तो आंदोलन चलाओ, भले ही आप बीजेपी की नेत्री हो, हम साथ हैं कांग्रेसी होने के बावजूद। तो शराब को लेकर कहा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी। उन्होंने कहा प्रदेश भर में नशा मुक्ति का अभियान छेड़ेगी सरकार। लेकिन सवाल यह है कि जिन्हें शराब की लत है उनसे पहले खुद सरकार नशा मुक्ति या शराबबंदी के लिए कितनी तैयार है। आंकड़ों में देखिए तो 2020 में जब लॉकडाउन के दौरान शराब की दुकानें भी बंद रहीं तब सरकार को 1800 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान हुआ। अब शराब से सरकार को होने वाली आमदनी पर आते हैं। 2019-20 के वित्तीय वर्ष में शराब से प्रदेश सरकार को 10,773 करोड़ का राजस्व मिला। जीरो नहीं लगा पाऊंगा मैं, इतने जीरो है। जाहिर है कि ये पैसा प्रदेश के पुल पुलियों, अस्पतालों, सड़कों, फ्लाईओवर और जितने विकास के कई काम हैं उनमें इस्तेमाल हुआ होगा। सवाल यह है कि इस लिहाज से शराब के शौकीनों से पहले सरकार के लिए न नशा मुक्ति आसान है न शराबबंदी। बहुत महत्वपूर्ण विषय है और बहुत सारे सवाल जिनका जवाब तो देना होगा। लेकिन पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, देखिए। केवल मीडिया स्पेकुलेशन है कि नीति में ये परिवर्तन हो रहा है, नीति में वो परिवर्तन हो रहा है, इसलिए अभी उसमें विभाग सभी तरह के गुण दोष के आधार पर तैयारी कर रहा है। अभी निर्णय होना बाकी है, अभी सभी चीजें पाइपलाइन में है। प्रदेश सरकार के काबीना मंत्री विश्वास सारंग का ये बयान पुष्टि है कि आबकारी नीति को लेकर सरकार अब भी किसी फैसले पर नहीं पहुंची, मामला अब भी पाइपलाइन में ही है। सरकार ऑनलाइन शराब घर घर पहुंचाएगी, ये खबरें भी फिलहाल हवाई। जो जमीन पर दिख रहा है या आने वाला है उसका संकेत एमपी में बीजेपी की राजनीति के इन 2 दिग्गजों के ट्वीट से जाहिर होता है। पहला ट्वीट सीएम शिवराज का, जिसमें वो कह रहे हैं कि प्रदेश भर में नशा मुक्ति अभियान शुरू होगा। दूसरा ट्वीट बीजेपी नेता उमा भारती का, जो ऐलान कर चुकी हैं कि 8 मार्च से पूरे प्रदेश में शराबबंदी के लिए अभियान छेड़ेंगी। उमा का ये मास्टर स्ट्रोक कांग्रेस के लिए मन की मुराद जैसा तो संगत देने में भी देर नहीं लगाई। मैं और मेरी पार्टी का पूर्ण समर्थन उमा जी को है संघर्ष में। उमा जी, आपके संघर्ष में हम सब आपके साथ में खड़े हैं। बाकी कांग्रेस के नेता सरकार को समझाइश दे रहे हैं कि 8 मार्च को जो शराबबंदी अभियान शुरू होगा उसकी समाप्ति 2 अक्टूबर को प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी के साथ होनी चाहिए। कि 1 अप्रैल से कैसे कम की जाएं दुकानें, वो शॉर्टलिस्ट करें। जैसे नेहरू नगर 5 नंबर पे दुकानें हैं शराब की, इसका विरोध एक समय से चल रहा है। तो ऐसी शहरी इलाकों में मंदिरों, धर्म स्थलों के सामने के आसपास है, उनको बंद करना शुरू करें और धीरे धीरे 2 अक्टूबर तक पूरी बंद कर दें। एक नजर में शराब से सरकार को होने वाली आमदनी भी देख लीजिए जरा।
साल 2019-20 में सरकार ने शराब से 10,773 करोड़ कमाए। 2018-19 में आंकड़ा 9,506 करोड़ था। तो कई हजार करोड़ की आमदनी देने वाली शराब से तौबा क्या कर पाएगी सरकार? समाज को संभालने नशा मुक्ति मुफीद रास्ता है या सीधे शराबबंदी? सवाल कई हैं, जवाब तो देना होगा। भोपाल में अनुराग श्रीवास्तव और शरद श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो रस्मन सबसे पहले मेहमानों को परिचय में आपसे करा दूं। हमारे साथ जेपी धनुपिया कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हैं। धनुपी जी बहुत स्वागत। दूसरे मेहमान है पंकज चतुर्वेदी, बीजेपी के नेता हैं, बहुत विद्वान प्रवक्ता भी हैं। पंकज जी का बहुत बहुत स्वागत है। तीसरे मेहमान है शिवराग पटेरिया, ये बहुत अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं और बहुत अच्छे जर्नलिस्ट हैं। अभी कुछ तकनीकी दिक्कत कारण जुड़ नहीं पाए, वो जुड़ेंगे हमारे साथ। सबसे पहले शुरुआत जाहिर तौर पर पंकज जी से ही करनी पड़ेगी। पंकज जी, मैं तो ये जानना चाहता हूँ कि पार्टी उमा जी के साथ है जो 8 मार्च से वो आंदोलन करेंगी शराबबंदी का, कितने लोग जाएंगे आपकी पार्टी से उसमें, उस आंदोलन में? देखिए, उमा भारती जी भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठतम राजनेताओं में से एक है और उमा भारती जी ने बहुत स्पष्ट तौर पर कहा कि शराबबंदी लागू हो, ये उनका व्यक्तिगत मत है और उमा भारती जी को बतौर सीनियर पॉलिटिकल लीडर इस बात का पूरा अधिकार है कि अपनी बात को जनता के बीच पहुंचाएं। और भारतीय जनता पार्टी ने उमा भारती जी सर, एक बात बोलने का, आप अमूमन में टोकता नहीं हूं, आपने देखा होगा। अच्छा, दर्शक भी ये जानते हैं कि पहले सवाल में दोनों पॉलिटिकल गेस्ट और पत्रकार को भी नहीं टोकता। आज टोकने के लिए बात कर रहे हैं पंकज जी, उनका व्यक्तिगत मामला है, व्यक्तिगत, ऐसा उमा जी ने कहा है। सुनिए, तो अगर आंदोलन करेंगी, मान लो उमा जी, मैं तो सिर्फ एक लाइन पूछना चाहता हूं। मैं तो अभी तक जो रीति नीति जानता हूं सब भाजपा की, वो ये है कि पंकज चतुर्वेदी भी आंदोलन करेंगे तो 6 नेता आएंगे, मतलब 10 नेता आएंगे, 20 नेता आएंगे, संख्या मत जाइएगा। तो उमा जी आंदोलन करेंगी तो मतलब आपकी पहली पीढ़ी कहला गई। अब ठाकरे जी की बात तो वाली पीढ़ी में वही है। तो उमा जी आंदोलन करेंगे तो भले व्यक्तिगत है तो बजाएगी क्या बीजेपी? मैं वही तो आपसे निवेदन कर रहा हूं सर कि भारतीय जनता पार्टी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं उमा भारती जी की बात को बहुत गंभीरता से लेते हुए तय किया कि शराबबंदी स्थायी उपाय नहीं है, नशा मुक्ति स्थायी उपाय है, जड़ पर प्रहार करना है। और उसके जाके बोल देते मैं सर उसी बात पे आ रहा हूँ प्रवीण जी, आप ही की बात को दे रहा हूँ। और इसीलिए मुख्यमंत्री जी ने उन तमाम भाव भावनाओं का सम्मान किया जो माननीय उमा भारती के समान भाव भावना है कि मध्य प्रदेश में शराबबंदी लागू होना चाहिए। और हम शराबबंदी से एक कदम और आगे नशा मुक्ति की बात कर रहे हैं, जहां लोग शराब के बारे में सोचेंगे नहीं। क्योंकि प्रवीण जी, जिन राज्यों में शराबबंदी है वहां हम देख रहे हैं कि बहुत सारी शराब की जो खपत है वो अवैध रूप से होती है, जो लोगों को तो नुकसान पहुंचाती, साथ साथ गैर कानूनी की प्रक्रियाओं को बढ़ावा भी देती है। इसीलिए मुख्यमंत्री जी ने यह फैसला किया है कि उमा भारती जी की बात का मान सम्मान रखते हुए निश्चित तौर पर न केवल शराबबंदी अपितु से एक कदम आगे नशा मुक्ति की हम बात करेंगे। तो पंकज चतुर्वेदी जी पॉलिटिकल जवाब देते थे आमतौर पर, हमारे तमाम दर्शक उनको बहुत लंबे वक्त से टेलीविजन पर, हमारे साथ तो खासतौर पर देख रहे हैं, मेरे फेवरेट कलीग भी हैं वो खासतौर पर डिबेट के। लेकिन आज आप देख रहे हो कि बहुत एकेडमिक बात करते हैं। दूसरे मेहमान का रुख करूंगा मैं जेपी धनुपी हमारे साथ हैं। धनुपी जी, अमूमन जब भी उमा जी आपको, आपकी पार्टी के नेताओं को जब जी भर के कोसती थी तब आप खिलाफ में बात करते थे उनकी। अभी आपको सूट करता हुआ विषय मिला तो अरुण यादव कह रहे हैं, मतलब मांगा ही नहीं उनने कि कांग्रेसियों से कि आइए मेरे साथ आंदोलन करिए। आप कह रहे नहीं साहब हम तो उमा जी के साथ हैं, हम आंदोलन करेंगे। देखिए क्या वजह है साहब? विपक्षी पार्टी की नेता है वो, एक्स सीएम रही है विपक्षी पार्टी से, और आप लोग किसी के भी मतलब पीछे चल देते हो। वहां किसानों के पीछे चल दिए, यहाँ उमा जी के पीछे की झंडा आपका, हम बैठेंगे। देखिए प्रवीण जी, सवाल पीछे चलने का नहीं है, सवाल है समस्या का। सवाल है इस बात का कि एक सामाजिक बुराई है और इस बुराई को खत्म करने के लिए कोई भी व्यक्ति अगर कहता है कि हम इसमें पहल करना चाहते हैं तो हमारा समर्थन है, सपोर्ट है। हमने तो किसानों के मामले में ये बात है, किसानों के साथ जो अन्याय हो रहा है, हमने कहा हम किसानों के साथ हैं, उनके हक की लड़ाई के लिए साथ हैं। उनका कद और पद मैं वही आपसे कहना चाहता हूँ कि समर्थन कर दोगे आप। उमा भारती जी राजनीतिक साध्वी हैं, उनकी हर चीज में राजनीति होती है। हमारे आदरणीय अरुण यादव जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व अध्यक्ष हैं प्रदेश कांग्रेस के, पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे। उन्होंने अगर कोई बात कही है तो उन्होंने भी राजनीतिक भाषा में बोला होगा। निश्चित रूप से वो चाहते हैं कि शुरुआत तो हो, साथ है कह रहे हैं वो। हाँ, नहीं तो वही तो कह रहा हूँ, शुरुआत तो हो। क्योंकि ऐसा है, उमा भारती जी ये राजनीतिक गुणाभाग के तहत इस तरह की बातें कर रही हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान या दूसरे जो नेता है आदरणीय नरोत्तम मिश्रा ने कहा दुकानें खुलने वाली हैं,
शिवराज जी ने कहा अभी कुछ नहीं होने वाला। अभी आपने खुद कहा, वित्त मंत्री ने कहा कि अभी सब पड़ा हुआ है। आज आपके एक मंत्री ने और कह दिया हमारे कोई चर्चा ही नहीं हो रही। तो ये सारे के सारे लोग झूठ बोलकर लोगों को, जनता को गुमराह कर रहे हैं। उमा भारती का जो आंदोलन है ये फिलहाल हो जाएगा, टाई फेस हो जाएगा, इसमें कोई दम नहीं होने वाली। मेरा ये कहना है, वास्तविकता ये है कि अगर वाकई में कुछ करना चाहती है तो घर से शुरुआत करें। बैठे वो आंदोलन प्रदर्शन करने लिए कि कहें कि शराबबंदी कराइए, शराबबंदी होती नहीं है। अभी मेरे मित्र पंकज चतुर्वेदी ने कहा, बहुत अच्छी बात अब कही। मैं आपको यानी रोकूंगा होती- साहब, मैं जहां एक पर- दर्शकों को फिगर बता देता हूं। 2015-16 में 7,926 करोड़ के आसपास की आय जो है वो हुई शराब से सरकार को। आप हैरत करेंगे, इनकी जब सरकार थी धनोपिया साहब की 2018-19 और 2019-20 पे भी ला सकते थोड़ा थोड़ा, तो ये 9506.98 था ये फिगर, और फिर बढ़ के 10773 हो गया। यानी कमाते ये भी थे जब इनकी गवर्नमेंट थी, थे शराब से ये भी कमाते थे। लेकिन अब चूंकि उमा जी ने कह दिया तो कह रहे हम साथ आएंगे। आदरणीय पंकज जी ने ये भी कहा कि जिन राज्यों में शराबबंदी है वहां पर, तो गुजरात का उदाहरण दिया, उन्होंने बोल नहीं पाए। नरेंद्र मोदी जी के राज में देख लीजिए शराबबंदी, और सबसे ज्यादा खपत वहां पर होती है, नंबर 2 बिकती है। तो ये जो बातें हैं सामने आती हैं, मैं कहना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी ने रेवेन्यू बढ़ाया नहीं है, हमने तो पूरी कोशिश की है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में उन्होंने कहा हाईवे से 500 मीटर दूर होगी, दुकानें वहीं कहीं खुली हुई थी, या नर्मदा किनारे नहीं होंगी, वहीं खुली हुई थी। तो आदरणीय शिवराज सिंह चौहान कहते हैं लेकिन इंप्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। उसके पीछे शराबबंदी का उनका रेवेन्यू का ही है या व्यक्तिगत भी कोई कारण है, मुझे नहीं मालूम। क्योंकि शराब माफियाओं से उनके जिस तरह के संबंध हैं वो सब विद है, सबको मालूम है। शराब माफियाओं को जिस तरह आपकी सरकार में जो आय बढ़ी थी, हमारे आय नहीं बढ़ी, तुलना में आपकी आय नहीं बढ़ी थी, हमारी आय बढ़ा दे रहा हूं ना मैं। इनके वक्त में था 8,223.38 करोड़ के आसपास। आपकी सरकार 18-19 में बढ़ी, तब हो गए 9.06 बढ़ी ना आपकी सरकार में आए। मतलब ये कैसे बढ़ी थी साहब सरकार की आय? नंबर ऑफ शॉप्स अगर बड़ी होंगी या ठेके बड़े होंगे वो एक पॉलिसी के तहत हुआ होगा। तो तब आपने कमा लिया, इन्हें कमाने नहीं देना चाहते गवर्नमेंट के। तो कमाई रहे साहब, ये तो कमाई रहे, लेकिन झूठ क्यों बोल रहे हैं? ठीक है, उमा जी से बोले, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और संयोग ये है कि उमा जी के बहुत अच्छे दोस्त, बहुत अच्छे करीबियों में भी हैं, उनकी सियासत को बहुत अच्छे समझते भी हैं और आज के विषय में हमारे साथ भी हैं। पटेल साहब, उमा जी के बारे में हमने अभी अपने इंट्रो में भी कहा कि वो कभी भी बिना किसी उद्देश्य के एक लाइन नहीं कहती। इस आंदोलन के मायने को मैं चाहता हूं दर्शकों के लिए आप डिकोड करेंगे, जो 8 मार्च से शराबबंदी को लेकर अभियान चला रही हैं वो। प्रवीण जी, एक बात कहना चाहूंगा, राजनीति में हाथी के दांत खाने के कुछ और होते हैं, दिखाने के कुछ और होते हैं। इस सब राजनेताओं पर, राजनीतिक दलों पर लागू करता हूं। जिस तरह से आपने टैक्स की बात कही कि कांग्रेस कुछ कहती है लेकिन टैक्स ज्यादा लेती है, तो ये सब कुछ चलता है। दूसरा, उमा भारती जी को जितना मैं करीब से जानता हूँ, वो बिना किसी राजनीतिक प्रतिबद्धता या सामाजिक प्रतिबद्धता के कुछ नहीं करती हैं। याद करिएगा कि जब उनके राज्य में एक गैंग रेप हुआ था, शायद मंडला या डिंडोर में कहीं हुआ था, जाके उन्होंने पूरे गांव को नस्तानाबूद करा दिया था। एक्चुअली उनका सोशल कमिटमेंट खासतौर से महिलाओं और बच्चों के प्रति हमेशा रहा है, चाहे वो उनका बचपन हो, बाल्यकाल हो, और लगातार इसको लेकर वो बहुत ही आक्रामक होती रही हैं। जिस तरह से वो आंदोलन खड़ा करने की बात कह रही है, निश्चित तौर पर वो कई बार ऐसा लगता है, उनके जानने वाले कहते हैं वो राजनीतिक रूप से आत्मघाती कदम है, क्योंकि सरकार दिल्ली में भी बीजेपी की है, मध्य प्रदेश में भी बीजेपी की है, और सच को सच कहना कई बार गुनाह हो जाता है। और मुझे लगता है उमा भारती गुनाह बार बार करती है, जानते बूझते। ये बात सही है, वो उनको आप समझा नहीं सकते हैं। उनकी राजनीतिक जो प्रतिबद्धता है, सामाजिक प्रतिबद्धता है, वो कूट कर उनके अंदर भरी है, और इस मुद्दे पर वो किसी की नहीं सुनती हैं। तो मुझे लगता है इसमें कोई उनका सियासी एंगल नहीं होगा, इसमें होगा उनका। भाजपा ही जाएंगे उनके साथ, आपको लगता है बीजेपी के नेता जाएंगे उनके आंदोलन में? सामने दिखे ना दिखे, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह से जब उन्होंने भारतीय जनशक्ति बनाई थी, तो भाजपा के तमाम बड़े नेता उनके आसपास, उनके लोगों के साथ संपर्क करते हुए, उन्हें सहयोग करते हुए मैंने बहुत करीब से देखा है। तो भाजपा के नेताओं के बीच रैंक एंड फाइल में उनकी बड़ी पकड़ है। मध्य प्रदेश में बीजेपी के 2 नेता हैं जिनको पूरे मध्य प्रदेश में जानते हैं। सिंधिया जी चंबल के नेता है, मालवा तक आते हैं, लेकिन अगर वो विंध्य में चले जाए, बुंदेलखंड में, तो लोग जानेंगे, लेकिन वो पकड़ नहीं है। मध्य प्रदेश में 2 नेता हैं जिनको सब कोई जानता है, वो शिवराज सिंह चौहान है और दूसरा उमा भारती है, जिनको आपको किसी परिचय की मोहताज नहीं है लोग। तो सबसे बड़ी बात है, अगर उन्हें कुछ कहता हूं मैं भी उन्हें बिल्कुल सहमत हूं, निश्चित तौर पर
प्रवीण जी, मैं कभी गलत बात नहीं कहूंगा, लेकिन मुझे लगता है उनका ये पॉलिटिकल एंगल नहीं है, ये सोशल एंगल है, और इस तरह से वो धमक बनाना चाहती हैं, वो बताना चाहती हैं कि उमा भारती आज भी जिंदा है, राजनीति में आप उसे किनारे की तरफ कॉर्नर नहीं कर सकते, धकेल नहीं सकते हैं, इसलिए किसी ने भी उनकी खिलाफत नहीं की। बहुत महत्वपूर्ण बात शिवनाथ पटेल ने कही। पंकज जी के पास जाना ही होगा इस बात को लेके, और उम्मीद करूंगा कि वो ठीक ठीक जवाब देंगे। तो पंकज चतुर्वेदी जी, क्या उमा जी जलवा जो है बाकी लोगों पे देने के बजाय आपकी पार्टी पे ही देना चाहती हैं कि भाई देख लो? मतलब ये बात तो सही है कि उनकी वैल्यू बहुत है एक मास लीडर के तौर पर, नंबर 1, और नंबर 2, क्या यही वजह है कि वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा साहब बड़े जो विनम्र टाइप उनका अपीयरेंस है, उन्होंने कहा कि अभी तो पाइपलाइन में है। आज ये भी विश्वास सारंग जी से न्यूज 18 ने बात की तो उन्होंने कहा कि अभी पाइपलाइन में है ये आबकारी नीति को लेके। तो क्या डर गए आप लोग उमा जी के आंदोलन के कारण? देखिए प्रवीण जी, 3-4 सवाल है, थोड़ा समय दीजिएगा। पहले तो आप उमा भारती जी का यदि ट्वीट पढ़ेंगे, जो मैं पहले इस समय कह रहा था वही आग्रह कर रहा हूं कि उमा भारती जी, बहुत गर्व से कह रहा हूं कि हमारी यानी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, और उमा भारती जी का जो अभियान है वही अभियान भारतीय जनता पार्टी की मध्यप्रदेश सरकार का मुख्यमंत्री जी का। मुख्यमंत्री जी ने कहा संपूर्ण शराबबंदी, संपूर्ण नशा मुक्ति, और उमा भारती जी ने कहा शराबबंदी और नशा मुक्ति का अभियान। तो दोनों अभियान एक शराबबंदी पर कहा, नशा मुक्ति नहीं कहा। सर देखिए उमा भारती जी का ट्वीट पढ़िए आप, शराब एवं नशा मुक्ति अभियान। ठीक है, मैं नहीं देख पाया न्यूज 18 से बातचीत में उन्होंने कहा कि शराबबंदी पे आंदोलन करूंगी। सर जो ट्वीट आपकी स्क्रीन पे भी चल रहा है प्रवीण जी, वो ट्वीट स्पष्ट लिख रहा है संपूर्ण नशा मुक्ति, मुख्यमंत्री जी का ट्वीट, उमा भारती जी का ट्वीट 8 मार्च महिला दिवस को शराबबंदी एवं नशा मुक्ति अभियान, शराब एवं नशा मुक्ति अभियान। तो दोनों में कोई भिन्नता नहीं है प्रवीण जी। उमा भारती जी का जो एजेंडा है वही भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है, जो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है वही उमा भारती जी का एजेंडा है, और वही एजेंडा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि शराबबंदी से एक कदम और आगे नशा मुक्ति के लिए जो अभियान चलाना चाहिए, उमा भारती जो अभियान की शुरुआत कर रही है, क्या बुरी बात है? यदि उमा भारती जी भारतीय जनता पार्टी बुरी बात नहीं, मैं बता रहा हूं सर कि जो सवाल उठ रहे हैं कि उमा भारती जी का एजेंडा अलग, उमा भारती जी का एजेंडा अलग नहीं है सर। उमा भारती जी के ट्वीट से, शिवराज जी के ट्वीट से बहुत स्पष्ट है, देखिए दोनों का एजेंडा अलग है। अब मैं थोड़ा कांग्रेस को एक सेकंड आईना दिखाना चाहता हूं। दिखाइए। कांग्रेस पार्टी बात कर रही है सर, वो कांग्रेस पार्टी जिसका राज देश में 60-70 साल था, तब शराबबंदी नहीं सूझी, और शराबबंदी की इतनी चिंता है कांग्रेस पार्टी को, तो पंजाब में अभी सरकार बची खुची है, राजस्थान में भी सरकार चल रही है, छत्तीसगढ़ में बंपर मेजॉरिटी की सरकार है, लागू करके बताएं, महाराष्ट्र में लागू करके बताएं। पर उपदेश कुशल बहुतेरी की तर्ज पर ये बात करते हैं प्रवीण जी। बताइए धनोपे जी, मैं इसीलिए पूछ रहा हूं, बताइए। तो हमारा घोषणा पत्र में था, हम तो शराबबंदी के लिए कटिबद्ध हैं, हमने पहले भी कहा। तो लागू नहीं हुआ लेकिन 1.5 साल में लागू होने नहीं दिया आप लोगों ने, सरकार पैसा आ रहा था, तब रेवेन्यू आ रहा था, रेवेन्यू। भाई आपसे निवेदन कर रहा हूं कि नशा मुक्ति का हमारा पहले भी था, हम आज भी शराबबंदी की बात इसलिए कर रहे हैं कि सामाजिक बुराई है, इसमें आर्थिक बात छोड़ दीजिए, लेकिन समाज की जो परिस्थितियां हैं वो तो देखिए, कितने लोग घर बर्बाद हो गए, कितनी हत्या हो जाती है, कितने एक्सीडेंट। मैंने बता दिया, दोबारा दोहराऊंगा, दर्शकों को इरिटेशन होगा ना, 3 बार पढ़ रहा हूं एक बार। आज सत्ता में है, इनकी नीति क्या है, इनकी नीयत क्या है? आज उमा जी ने अगर कहा है तो उमा जी से घबरा रहे हैं, तब बोल रहे हैं 10 साल में दुकान नहीं खुली, जेपी भाई शराब के सारे बंद पड़े हुए हैं, 10 साल में एक दुकान नहीं खुली शराब की, मुख्यमंत्री जी के शिवराज जी के हिसाब से कोई भी केंद्र चालू नहीं है, नर्मदा नदी किनारे से दुकानें हटाई गई। अरे कोई नहीं हटाई गई, सब दुकानें खुल गई, हाईवे से दुकानें हटाई, हाईवे पे दुकानें पड़ी हुई थी। भाई चलिए मेरे साथ चलिए, आज भी देख लीजिए, आप जेपी भाई आज भी देख लीजिए सर, आप चलिए, आज भी देख लीजिए, घाट के पास दुकानें बनी हुई है। उमा जी के साथ जाएंगे ना, वो आपके साथ उमा जी के साथ जाने की तैयारी है, इनको मंदिरों के पास दुकानें बनी हुई है, भोपाल में चलिए सरकार थी तो भारतीय पार्टी के लोग कहते कुछ और हैं, करते कुछ और है, महिलाएं बेचारी बहुत करती हैं, तो महिलाओं पर अत्याचार करते हैं, लाठीचार्ज करवाते हैं ये लोग। जेपी भाई लागू करें ना पंजाब में, मैं भाई महाराष्ट्र में करें ना, होगा, हम तो बदल से बैठे बात यही कर रहे हैं, राजस्थान में करें, राष्ट्रीय की बात सरकार में, आप राष्ट्रीय नेता है, आप राष्ट्रीय बात कर रहे हैं, मैं तो प्रदेश का इस तरह का व्यक्ति हूँ, प्रदेश की बात कर रहा हूँ। हमारा एजेंडा था, अगर उमा भारती जी डगमगाई नहीं, कोई नहीं डगमगा रही, अगर उमा भारती के साथ हमारी नेता है, सरकार में की नेता थोड़ी, वो हर बात में राजनीति करती है, वो हमारी नेता है, उमा भारती जी हमारी नेता है सर। ठीक है, तीसरे विमान एक बार वक्त रहा तो भोजन के बाद के साथ दोनों के पास आऊंगा, यदि वक्त रहा तो एक बार तीसरे विमान माफ कीजिए पंकज जी, धनपे जी एक बार पटेल की बात चलते हैं, एक बार पटेल की बात। पटेल साहब, यहाँ जो पंकज जी कह रहे हैं वो हम लगातार आपको सुनवा रहे हैं, वरिष्ठ नेता हैं जो वरिष्ठ वित्त फाइनेंस मिनिस्टर हैं, जगदीश देवड़ा भी वही बात कर रहे हैं, विश्वास सारंग भी वही बात कर रहे हैं, नरोत्तम मिश्रा होम मिनिस्टर है वो भी वही बात कर रहे हैं कि सब ठीक है, मतलब माने जो उमा जी कह रही हमारी नेता है। तो ये कान में जाके क्यों नहीं कह देते, बंगले में चले जाएं और बोला कि भाई दीदी आप जो मांग कर रही है वही तो हम भी चाह रहे हैं, तो मत करिए आंदोलन। फिर ये इतनी फैलान की वजह आपको क्या लगती है, सियासी फैलान से है मेरा सवाल? पटेल साहब
प्रवीण जी एक राज खोलना चाहूंगा मैं, फिर आपने सियासी ऐलान पे आऊंगा। उमा भारती जब भोपाल से लोकसभा चुनाव लड़ रही थी, अरे बिल्कुल खोलिए सर। एक बड़े शराब व्यवसायी ने उनके चुनाव के चंदे के लिए 2 लाख रुपए दिए थे, और वो शाम को जब उनको बताया गया, उनके चुनाव प्रबंधक थे जो इस दुनिया में नहीं है, उनको दिए गए, और दुर्भाग्य से मैं मौजूद था, तो उन्होंने तत्काल कहा कि पैसा तत्काल उनको वापस करिए, मैं किसी शराब माफिया के पैसे से चुनाव नहीं लड़ूंगी। तो ये कोई चुनाव का मुद्दा नहीं था, आज तक किसी को मालूम है, ये सार्वजनिक मैं कर रहा हूँ। उमा भारती की अगर कहा जाए कि राजनीतिक कारणों से कर रहे हैं, तो उसको मानने के लिए तैयार नहीं हूँ, क्योंकि एक सामाजिक प्रतिबद्धता है कि शराब के खिलाफ उनको खड़ा होना है, और मुझे लगता है यही प्रतिबद्धता अब बार बार उजागर हो रही है। दरअसल लोग राजनीति में सच बात कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। उमा भारती नहीं, वो बात उससे सहमत हूं मैं पटेल साहब, मैं आपकी उस बात से बिल्कुल सहमत हूं। मैं व्यक्तिगत तौर पे मैं भी जानता हूं कि वो बहुत इस मामले में बहुत सात्विक और बहुत रिजिड भी हैं, माने कुछ हद तक बहुत ज्यादा वो संजीदा है कि वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती, इससे सहमत हूं। मैं कह रहा हूं कि ये बीजेपी के तमाम नेता जो बाहर अलग अलग कह रहे हैं, मतलब शिवराज जी भी कह रहे हैं, तो जाके बंगले में ही क्यों नहीं कह देते कि दीदी जो आप चाह रही वो हम कर रहे हैं, तो फिर क्यों करना आंदोलन? पटेल साहब इसका जवाब। उत्तराखंड जाके मुझे लगता है कि कोई नहीं कहेगा, क्योंकि उमा भारती तत्काल कहेंगी आप घोषणा करिए, और वो नहीं करेंगे तो ये ट्वीट कर देंगी। वो सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली के गले में भर्ती बारे कौन, उमा जी से आपने कहा और उमा जी ने ट्वीट किया तत्काल। तो सबसे बड़ी बात है कि सब लोग बच रहे हैं, कि जवानी जमा खर्च कर रहे हैं, वास्तव में भारतीय के मुद्दे को कंसर्न है, जैसा कांग्रेस ने समर्थन दिया, भाजपा। ये बड़ी बात है। पंकज चतुर्वेदी साहब, बहुत डर रहे हो आप लोग उमा जी से कि उनको कमिट करना, माने वो सार्वजनिक ले आती तुरंत, वो ये नहीं कहेंगे कि पंकज जी ने कान में कहा। प्रवीण जी देखिए, शराब को लेकर एक तो कोई नीति अभी नहीं बनी नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, फिर स्पष्ट कर रहा हूं, आप फिर से पढ़िए कि उमा भारती जी का ट्वीट और मुख्यमंत्री शिवराज जी का ट्वीट एक है। उमा भारती जी भी शराब और नशा मुक्ति अभियान की बात कर रही है, मुख्यमंत्री जी नशा मुक्ति अभियान की बात कर रहे हैं, संपूर्ण नशा मुक्ति की बात कर रहे हैं। दोनों हमारे नेता, हमको गर्व है कि उमा भारती जी हमारी नेता, हमको गर्व है। बहुत छोटा जवाब, बहुत छोटा, बिल्कुल फिसल गया वक्त हाथ से, बिल्कुल फिसल गया वक्त हाथ से। धनुपे साहब मजे ले रहे हो, आप चाह रहे हो कि उमा जी ऐसी करते रहे और सरकार ऐसे रहे। भारतीय जनता पार्टी की आंतरिक राजनीति का हिस्सा है। आप देखिए, कोई आंदोलन नहीं होगा, प्रदर्शन नहीं होगा, अगर वो करेंगी तो कांग्रेस उनके साथ रहेगी, हमारा वादा। नशा मुक्ति का अभियान है सबका, भारतीय जनता पार्टी दिखावा है। ठीक है, माफ कीजिए, वक्त उतनी ही चर्चा की इजाजत देता है, हम आगे ले जाना चाह रहे थे, लेकिन इससे ज्यादा चर्चा की गुंजाइश है नहीं। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, इतना ही वक्त आज की चर्चा के लिए मुकर्रर था। जो पटेल साहब कह रहे हैं कि अब देखना पड़ेगा कि ये सिर्फ सियासत है या वाकई इन वक्त में उन्हें मना लिया जाएगा, ये बात जाते जाते मैं बिल्कुल कह जाऊंगा कि बहुत मुश्किल लक्ष्य है किसी भी सरकार के लिए, चाहे बीजेपी हो कांग्रेस। इतना बड़ा रेवेन्यू जो मैंने पूर्व में उच्चारित किया है, इतना तगड़ा रेवेन्यू आ रहा हो जिस सरकार को, और कोई गुंजाइश नहीं हो और कोई दूसरे पैसे की और रेवेन्यू की, तो कौन सी सरकार होगी जो ऐसे लक्ष्मी गुलात मारेगी? देखना दिलचस्प होगा कि उमा जी का आंदोलन और शिवराज जी का आंदोलन जो पंकज चतुर्वेदी कह रहे हैं, ये कितना समान है और आखिर में ऊंट किस करवट बैठेगा। आज की चर्चा में इतना ही, कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठेंगे और कहेंगे, जवाब तो देना होगा। तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।